धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसके जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी वह में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस वायदा वचन को हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में हम घोषणा करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम आप पर भरोसा रखते हैं, हमारे भरोसा आप पर है, हमने आपको हमारे जीवन का आधार माना है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, हम हर परिस्थिति में हम फलते रहेंगे, हमारे जीवन हमेशा हरा भरा रहेगा। पिता परमेश्वर, हम सूखे वर्ष में भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में कमी को, घटी को हम महसूस नहीं करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी आपके वायदा के लिए धन्यवाद। अपने पिता परमेश्वर बाकी का भाग को, बाकी का वचन पिता परमेश्वर हमारे आत्मिक आंखों को खोल दीजिए। पिता परमेश्वर हमारे कान को खोल दीजिए, ताकि हम आपके वचन को सुन सके और उसके अनुसार जी सके। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हम इस महीना जो है हम ये कौन सा वचन को अध्ययन कर रहे हैं? इस महीने असाधारण जीवन जीने का रहस्य को हम सीखते आ रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते से हम सीख रहे हैं, आज तीसरा भाग है ना। पहला सीक्रेट क्या है? एक बातों के पहले शुरू तो मैं बात कर रहा हूं। दानियल ने क्या किया? निर्णय किया है कि मैं क्या खाऊंगा और क्या पीऊंगा। एक आपको एक असाधारण व्यक्ति बनना है तो आपको निर्णय लेना होगा कि मैं क्या खाऊंगा और क्या पीऊंगा। केवल आत्मिक जीवन नहीं, हमारे शरीर के लिए भी क्या करना चाहिए? मैं इन चीज को खाऊंगा, इतना समय में खाऊंगा, इतना ही खाऊंगा। हाँ, और पीने के रूप में जो भी चीज हम कर रहे हैं, हमारे शरीर परमेश्वर का मंदिर है, से क्या करना चाहिए? हमें संभाल के रखना, लंबे हम जी सकें नाम परमेश्वर। हाँ, इसलिए वो निर्णय हमें करना होगा। दूसरी बात हमने किया था, क्या करना चाहिए? प्रार्थना करने का निर्णय लेना। मैं जैसे दानियल ने निर्णय किया, मैं 3 बार, कोई भी हालात क्यों ना हो, कोई भी मुझे मना भी कर दे, इवन राजा भी उनको रोका है कि तुम्हें प्रार्थना नहीं करना चाहिए, फिर भी दानियल ने क्या नहीं किया? रोका नहीं, उन्होंने प्रार्थना करता रहा। परमेश्वर ने उनको क्या किया? पे पहुंचाया। पिछले हफ्ता हमने क्या बात किया? हमें निर्णय लेना है, हमें क्या बात करना है, हमारे मुंह को, क्योंकि वचन में लिखा गया आपके जीभ में क्या शक्ति है? जीवन और मृत्यु का सामर्थ्य है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? यदि एक असाधारण व्यक्ति आप बनना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे जीभ को कंट्रोल करना चाहिए। कितने लोग कोशिश किए इस हफ्ते जो बात करना चाहते हैं? आपने, मैं बोलना चाहता हूं लेकिन मैं नहीं बोलूं, मैं बोला था ना। हाँ, जो बात है ठीक है। तो अगले हफ्ते ऐसे ही क्या करना? एक सिर्फ इस हफ्ते के लिए नहीं था, हमारे जीवन का एक आदत बनना चाहिए। ठीक है, इस सप्ताह मैं क्या नहीं करूंगा? ऐसे नहीं बोलूंगा, इन बातों को नहीं करूंगा। ठीक है, आज तीसरा हफ्ता है, हम अध्ययन कर रहे हैं। आज हमें क्या करना है? निर्णय लेना है, मैं क्या सुनूंगा। क्या मैं हर चीज जो चल रही है उन सबको हमें सुनना नहीं चाहिए। ठीक है, हर चीज जो भी चल रहा हो इस दुनिया में, उन सारे चीजों को सुनना नहीं है, क्योंकि वचन कहती है विश्वास कैसे आती है? सुनने से। क्या सुनने से? परमेश्वर का वचन को सुनने से। तो पड़ोसी के बातें सुनने से विश्वास नहीं आएगा। विश्वास कैसे आएगा? परमेश्वर का वचन को सुनने से। इसलिए आप पढ़िए रोमियो अध्याय 10 का 17।
रोमियो अध्याय 10 का 17। हाँ, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास हमारे जीवन में कैसे आता है? परमेश्वर का वचन को सुनने से। इसलिए हम परमेश्वर का वचन को बार बार सुनते हैं। जब परमेश्वर का वचन को बार बार सुनते हैं हमें विश्वास आता है। तो परमेश्वर का वचन को छोड़कर बाकी बातों को हम बार बार सुनते हैं, क्या आता है? अविश्वास आता है। विश्वास और अविश्वास दोनों कैसे आती है? सुनने से। विश्वास भी सुनने से आता है, अविश्वास भी सुनने से ही। तो किस वचन को आप सुन रहे हो, किस बात को आप सुन रहे हो, उसमें आपको क्या करना है? निर्णय लेना है। यदि आप परमेश्वर का गीत को गाते रहेंगे, है ना, मसीह गीत आप सुनते रहेंगे, उसमें आपको क्या बनेगा? विश्वास बढ़ेगा। जो आपका विश्वास को बढ़ाता है उन बात को सुनना है। क्या आप सुन रहे हैं उसमें भी निर्णय आपको लेना चाहिए। आप यही गाना सुन रहे हो, है ना, क्या इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, ऐसे बात ही आप सुनते रहोगे तो आपका विश्वास क्या हो जाएगा? अविश्वास में बन जाएगा। लेकिन आपको वचन ऐसा अच्छा गाना सुनना है कि जिसमें आपको विश्वास देता हो, परमेश्वर का वचन को बताता हो आपको, मैं तुझे सिर बनाऊंगा पूछ नहीं, हाँ, तू क्यों डरता है, तेरे लिए यहोवा लड़ता है। ऐसे गाने हमें सुनना चाहिए, जो क्योंकि हम सुनते हैं आपसे क्या होगा? उससे आपको उन्नति होगी, है ना। अब आप मसीह गाना, जो बाहर के गाना भी सुनते हैं, तो जो गाना आपको विश्वास को बढ़ता है, नेकी की राहों पर चल रब्बा रहेगा तेरे संग, वो सुन सकते हो आप। क्यों? वो परमेश्वर का वचन के अनुसार लिखा गया है। आप सही रास्तों पर चल, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। हाँ, परमेश्वर ने वायदा किया है तुम्हारे साथ रहूंगा, तो हमें क्या करना चाहिए? सही मार्ग में चलना चाहिए। तो इन बातों को आप सुन सकते हैं। लेकिन फालतू गाने हम सुनते हैं तो फालतू चीजें हमारे दिमाग को भर जाते हैं, है ना। हमारे माइंड जो है एक लिमिटेड स्पेस है। ऐसा नहीं कि हमारे दिमाग में बहुत सारे चीजें हैं, है ना। तो हमारे दिमाग में एक लिमिटेड स्पेस ही भर सकते हैं। वो जो चीज को आप भरते रहते हैं वो आपका दिमाग में घूमते। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? जो हम सुनते हैं उसमें निर्णय लेना चाहिए, है ना। आपके पड़ोसी का क्या कह रहे हैं आप दूसरे पड़ोसी के बारे में, आपके जो काम करने साथ में जा रहे हैं, आपके दोस्त लोग क्या बात करते हैं, आपके स्कूल में आपके दोस्त लोग क्या बात करते हैं, उसको आप बार बार सुनते रहे। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, आप बात कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है ये जो बैठ के बात कर रहे हैं ये विश्वास मुझे नहीं दे रही है, तुरंत उस जगह को क्या कर देना चाहिए? तोड़ देना चाहिए। उससे क्या होगा? आपका विश्वास बने रहेगा। तो वचन को सुनना, ठीक है, गीतों को भी जो आपको विश्वास को बढ़ाती है उन बातों को आपको क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। आप ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मूवी का गाना सुन ही नहीं सकते हो। इस दुनिया में रहते हैं, आपके पड़ोसी बजाते हैं, दूसरे लोग बजाते हैं, कभी कभी आपका यूट्यूब में भी चलता है, ये नहीं है। लेकिन उसे आप बार बार सुनते रहेंगे, है ना। चलते चलते सुनना और घर में रोज बजा बजा के सुनने में बहुत फर्क है ना। तो आपको क्या करना है? जो बातें आपको विश्वास को बढ़ाती है उस गानों को, उस बातों को आपको सुनना है, इसे निर्णय लेना है। मैं यही बात सुनूंगा जो वचन के अनुसार है, जो मेरी विश्वास को बढ़ाती है, केवल उसी वचन को सुनूंगा। कोरोना क्या है? कोरोना क्या था? वो एक वायरस था, जुकाम। उनका सिम्टम क्या है? जुकाम होना, ठीक है। तो उस समय में लोग जुकाम से भी डरते थे। क्या है? जुकाम से भी डरते थे। उनको क्या लगता है? जुकाम होना भी, जुकाम होके भी हम क्या हो सकते हैं? मर सकते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूज में हमेशा
आते रहता था, क्या रहते रहता था, सावधान रहिए, आपको जुकाम हो तो आप सावधान रहिए, सब लोग से दूर रहिए। सब लोग से दूर चला गया बंदा, डर डर के आधा मर गया। तो मतलब जो बातें आप सुनते हैं, आजकल जुकाम हो रही है, कोई डर रहा है? हाँ, अभी कोरोना भी हो रहा होगा, तभी भी वो डरता नहीं है, क्योंकि उनको पता है अरे जुकाम में 4 दिन रहेगा फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन उस टाइम में वो क्या कर रहे थे, बार बार न्यूज में सुन रहे थे, अरे जुकाम हो तो सावधान रहो, कोरोना हो सकता है, मर सकते हो, छूना मत, वो करना मत, ये करना मत। तो ऐसे लोग ऐसे सुन सुन के डर जाते हैं। इसलिए आप क्या सुनते हैं वो आपके विश्वास को निर्णय करता है। आप विश्वास कर रहे हो या अविश्वास कर रहे हो। कोई भी परिस्थिति हो, आप कोई भी बीमारी में हो, कोई भी तकलीफ में हो, तो कोई आप जो चीज आप बार बार सुनेंगे, अरे ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसे चीज को बार बार सुनते रहोगे, वो कभी हो ही नहीं सकता। यदि आप असाधारण व्यक्ति बनना चाहते हैं, क्या आप सुन रहे हैं उसमें आपको निर्णय लेना चाहिए। मैं केवल परमेश्वर का वचन को सुनूंगा, मैं केवल जो बातें मेरे जीवन में उन्नति को लाती है उसी बात को मैं सुनूंगा। हर फालतू बातों को, हर चीजें लोग इस दुनिया के लोग करते हैं, उसे मैं नहीं सुनूंगा। मैं केवल परमेश्वर का वचन को सुनूंगा। मैं केवल उन बातों को सुनूंगा जो मुझे विश्वास, मेरे विश्वास को बढ़ाती है, केवल उन बातों को मैं सुनूंगा, बाकी बातों को मैं नहीं सुनूंगा। ऐसे बात करने वालों से मैं क्या करूंगा, अपने आप को दूर करूंगा। मैं जब भी, आप कभी भी किसी के पास जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अरे तेरी जिंदगी कभी आगे, तुम जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ोगे, तो ऐसे लोगों से ही आपको दूरी रखना है। चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे वो आपके टीचर हो, उनसे भी आपको क्या करना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए। ऐसे बोलने वाले समय में आपके कान बंद कर देना चाहिए। उस समय में आपको वचन को बोलना है, नहीं मैं नालायक नहीं है, मैं लायक बनूंगा, लायक बनूंगी, ये बात है। क्योंकि वचन कहती है, वचन क्या कहती है, मैं तुम्हारे बच्चों को क्या करूंगा, ऊंचे पद में लेके जाऊंगा। तो नालायक ऊंचे पद में थोड़ी जा सकता है। तो लोग ऐसे बातें कर रहे हैं, उनके साथ क्या करना है, रिश्ता को दूरी रखना है। आपको क्या करना है, परमेश्वर का वचन आपके बारे में जो कह रहा है वो सच्चाई है, उसे आपका जीवन में बोलना है। जब कभी लोग आपके विरोध में, आपके बारे में बुरा बोलते हैं, उस समय में आपको क्या करना है, उसे कैंसिल करके परमेश्वर का वचन को बोलना है। परमेश्वर का वचन कहती है मैं क्या करूंगा, ज्ञान में, बुद्धि में बढ़ते जाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन कहती है। आज चाहे मैं पढ़ रहा हूं नहीं पढ़ रहा हूं वो कोई मायना नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है मैं क्या करूंगा, बुद्धिमान बनूंगा। तो उस वचन को आपको क्या करना है, घोषणा करना है। आपके बीमार लोग कहते हैं अरे इस बीमार में तो कोई बच ही नहीं सकता, ऐसे लोग कहते होंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कहती है मैं तुझे लंबी आयु से तृप्त करूंगा। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, परमेश्वर जो है उसे चंगा कर सकता है। लोग क्या कह रहे हैं वो मायना नहीं रखता, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहती है वो मायना नहीं रखता। इसलिए ऐसी बातों को सुनने से आपके कान को दूर रखना है। तो एक उदाहरण है, तो एक व्यक्ति जो है ऐसे कलीसिया में जा रहा था, तो आज हमारा तो लोग थोड़ा कम है, जहां बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, तो वहां क्या करते हैं, लोग एक दूसरे के बारे में बुराई करते हैं और एक दूसरे के बारे में कुछ बोलते हैं। कोई कुछ गलत काम करते हैं, गुटखा खाता है, वो करते हैं, कोई झूठ बोलता है। तो एक औरत थी, वो पासवान के पास्टर के पास गई थी। वो बोलने लगी कि अरे इस कलीसिया में तो सब बेकार लोग हैं, कलीसिया में तो सब बेकार लोग है, ये तो झूठ बोलती है, ये पड़ोसी से लड़ती है, ये गाली देती है, ये गुटखा खाती है, ये व्यक्ति अपने जेब में गुटखा रखा है, ये दारू पीता है, ऐसे कलीसिया में मैं आना नहीं चाहती हूँ। तो वो पास्टर ने बोला अच्छा ठीक है, आप क्या करने आते हो, प्रार्थना करने आती हूँ। तो प्रार्थना क्यों नहीं करते हो, नहीं ये सारे बातें मुझे क्या करती है, सारे डिस्टर्ब करती है, मैं मन से प्रार्थना नहीं। तो पास्टर ने बोला
एक गिलास में पूरा पूरा पानी भर के उनको दे दिया। क्या है? पूरा पानी भर के उनको दे दिया और कहा पूरा, बिल्कुल पूरा भर दिया। तो इस पानी को हाथ में रख के इस बार प्रार्थना कर। क्या करना है? इस गिलास को हाथ में पकड़ के आपको प्रार्थना करना है। वो चर्च में आई, गिलास उठाई, हाँ, क्योंकि एक बूंद भी नहीं, बिल्कुल नहीं करना है। तो वो गिलास को पकड़ते प्रार्थना करते गई, प्रार्थना करते गई। तो पास्टर ने खत्म हो गया। तो पास्टर ने पूछा, आज संगति आपको कैसा लगा? बोला, आज बिल्कुल अच्छा लगा। क्यों? आज कोई बुराई नहीं किया, नहीं किए। आज किसी ने आपको डांटा, आपको आपके बारे में बुराई तो नहीं किया, पास्टर ने कुछ सुना ही नहीं है। मैं क्या कर रहा था? इस पानी को नहीं गिराने के बचाने में ध्यान लगे रहता। तो लोग क्या कह रहे थे मेरे को कुछ भी पता नहीं चला। कौन गुटखा लेके आया, कौन कैसे आया, मैंने कुछ भी नहीं देखा। जब आप परमेश्वर के उपस्थिति में भी आते हैं, आप क्या सुनना चाहते हैं? उन्होंने क्या किया? आज निर्णय लेके आए कि मेरे को पानी नहीं गिरना है और प्रार्थना करना है। तो उन्होंने क्या किया? आसपास में क्या चल रहा था कुछ भी नहीं सुना, कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ था? इस पानी को बचाने। तो वैसे ही आप प्रार्थना करने जहां पर भी जाते हैं, जिस काम के लिए जाते हैं, उस काम में ध्यान देते हैं और बाकी जो क्या कह रहे हैं उसको नहीं सुनते हैं। तब का क्या हो सकता है? आप अपने जीवन में एक असाधारण व्यक्ति बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे करने से यह व्यक्ति निर्णय ले लिया, मैं केवल जिस काम के लिए जा रहा हूं वही सुनूंगा। या कलीसिया में आ गया, आप केवल ये सुनने के लिए आना है। क्या सुनने के लिए? परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में बात करने के लिए नहीं है, है ना? तो ये आपके मन में निर्णय लेना चाहिए, मैं केवल परमेश्वर का वचन को, जो चीजें मेरे जीवन में विश्वास को लाती है, केवल उसी को ही सुनूंगा। उसके द्वारा क्या हो सकता है? हमारा जीवन असाधारण हो सकता है। 4 बातें मैं करके खत्म करना चाहूंगा। पहली बात, परमेश्वर का वचन को हमें सुनना चाहिए, चाहे वो प्रचार किया हुआ वचन हो या लिखित वचन को। उससे आपको क्या करना चाहिए? बार बार सुनना चाहिए। पढ़िए यहोशू का पुस्तक अध्याय 1 का 8, सबको पता है। यहोशू तो प्रभावशाली होगा। व्यवस्था के ये पुस्तक तेरी चित्त से कभी ना उतरने पाए। चित्त क्या होता है? अभी थोड़ा देर पहले हमारे दिमाग में जो मेमोरी की बात किया था ना, उसकी वो बात है। तो आपका दिमाग में केवल आप मान के चलो 1000 GB एक पेन ड्राइव होता है, 10 GB 12 GB 8 GB, उसमें जितना गाना लिमिट है उतना ही भर सकते हो। आप हमारा दिमाग भी एक लिमिटेड स्टोरेज है, ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड स्टोरेज है। इस करके सिस्टरों का स्टोरेज थोड़ा ज्यादा है ना, वो लोग थोड़ा ज्यादा स्टोर करके रखते हैं। अरे पति ने मेरे को लाया ही नहीं कभी, वो तो जरूर स्टोर रहेगा जिंदगी भर। शादी का टाइम में मेरे को वो नहीं मिला, वो जिंदगी भर स्टोर होके रहेगा। लेकिन क्या करना चाहिए? उस स्टोरेज को खाली करता नहीं। तब अच्छी बातें आप सोचते रहेंगे, है ना? पति ने क्या क्या किया है, आपके सास ने आपको क्या क्या किया है, उसे आप बार बार अच्छे काम को स्टोर करते रहोगे। बुरा काम क्या हो जाएगा? धीरे धीरे डिलीट हो जाएगी, है ना? तो वचन भी ऐसा है, आप अच्छी वचनों को आपके दिमाग में, बच्चे भी, हाँ बच्चे सोच रहे हैं अरे अभी तो मम्मी की बात चल रही है, नहीं आपकी बात ही भी। हाँ पापा मम्मी क्या बुराई बोलते हैं उसे ही सोचते नहीं रहना चाहिए। अरे मेरे पापा मम्मी हमसे कितना प्यार करते हैं, हमें पढ़ाते हैं, खाना खिलाते हैं, वो भी सोचना है। अरे मेरे पापा तो हमेशा डांटते रहते हैं, यही आपका दिमाग में स्टोर नहीं करना है ना? आपको स्टोर वो करना है क्या भलाई उन्होंने आपके लिए किया है। तो क्या होगा? बुराई जो हुआ था वो धीरे धीरे डिलीट होते जाएगी। वैसे ही परमेश्वर का वचन को आपका चित्त से कभी ना उतरने पाए, मतलब बार बार आप परमेश्वर का वचन को स्टोर करते रहेंगे, वो उतरेगी नहीं। इसलिए क्या करना चाहिए? वो स्टोर कैसे होगी? आपको बार बार सुनने से। ऐसा नहीं कि आपको वचन लगा के सुनना है, नहीं, आप जब पढ़ोगे ना तभी भी आवाज निकलेगी, वो भी आप सुनते हो। तो क्या होगा? आपको स्टोरेज में स्टोर होते रहे, आपका दिमाग में स्टोर होते रहेगा। जब वो आपके चित्त से कभी नहीं उतरती है तो लास्ट में रिजल्ट क्या होगा? आप प्रभावशाली
ये टाइम लगेगा। ऐसे नहीं कि आज आपने एक वचन पढ़ लिया तो तुम प्रभावशाली हो जाओगे, नहीं है। ये हमारी एक आदत बनना चाहिए, परमेश्वर का वचन को सुनना, विश्वास की बातों की सुनना हमारे आदत बनना चाहिए। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन को सुनने की निर्णय हमें लेना चाहिए। दूसरी बात पढ़िए, नीति वचन 27 का 17, 27:17। 27 का 17। जैसे लोहा लोहे को चमक देता है, हाँ, मनुष्य के मुंह अपने मित्र के संगति से चमकदार हो जाता है। क्योंकि ये यहां आप एक बात ध्यान रखिए, आपके आसपास में भी कैसे लोगों को रखना चाहिए? जो विश्वास की बातें बोलते हैं उनको रखना चाहिए। क्योंकि आसपास में आपके मित्र का जो सर्कल होता है ना, वो क्या होना चाहिए? विश्वास की बातें करने वाले व्यक्ति होना चाहिए। तभी तो आप सुनोगे। जो अविश्वास की बातें करने वाले के लोगों के साथ बैठोगे, वो हमेशा अविश्वास की बातें करते रहेंगे। इसलिए क्योंकि लोहा ही लोहा को क्या कर सकता है? चमका सकता है। लोहा और प्लास्टिक चमक जाएगा? प्लास्टिक को लोहे से काटते रहो तो क्या होगा? जितना है प्लास्टिक तो कटता है, और लोहा का जितना चमक है और थोड़ा और कम हो जाएगा। लेकिन आप जो शार्प करता है ना, उसके पास जो राउंड सा रहता है, उसमें लोहा रहता है, उसमें ऐसा रखता है तो धीरे धीरे लोहा चमकते रहता है। तो आप हमारे आसपास के लोग, आपके दोस्त, यह दुनिया में भी एक कहानी है, एक कहावत है, तुम अपने दोस्त कौन है बताओ? तुम कौन हो मैं बताऊंगा। क्या है? तुम अपने दोस्त को नाम बताओ और तुम कौन है मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मतलब आपके दोस्ती किसके साथ है? अरे मेरे दोस्त तो इतने दोस्त है ना, गाली इतना देते हैं, मतलब सब लोग डर जाते हैं। मेरे दोस्त लोग ऐसे दोस्त है, ऐसे बोलते हो तो मुझे पता चल गया तुम कैसे हो। हाँ, तुम अपने बारे में बताने की जरूरत ही नहीं है, तुम अपने दोस्त के बारे में बताओ। अरे मेरे दोस्त सहेलियां इतना चुगली करती है हमेशा, हाँ, अपने इसके बारे में बताती रहती है, वो करती रहती है, इसका मतलब हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप कैसे हो मुझे पता चल गया। तो क्या होना चाहिए? आपके दोस्तों को, ऐसे लोगों को चुनना चाहिए, आपके आसपास के लोगों को। हाँ, फोन लगाने के लिए तुरंत ऐसे लोगों को फोन नहीं लगाना चाहिए जो हमारे सास के बारे में बुराई करते हैं, उनको नहीं फोन लगाना चाहिए। जो आपको सिखा सकें ऐसे लोगों को फोन लगा चाहिए। कभी कभी हम फोन करते हैं, अरे ठीक है फोन करते हैं, चलो आज मेरे दोस्त को फोन करता हूँ, कोई 1 साल का पूरा बुराई आज ही निकाल देते हैं। कभी कभी मेरे साथ भी ऐसे हो जाते हैं, दोस्त से बात करते रहते हैं, कभी कभी यार वो पूछता है वो कैसा है, ये कैसा है, फिर करते करते हम बुराई पे निकल जाते हैं। फिर अरे यार 1 घंटा हो गया बुराई करते करते, फिर हम बंद कर देते हैं, फिर चलो और कभी बात करता हूँ बोल के फोन काट देते। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमारे आसपास में लोग आपको चमकाने वाला होना चाहिए, आपके तेजी को कम करने वाला नहीं, आपका विश्वास को बढ़ाने वाला होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? आपके आसपास में विश्वास को बढ़ाने वालों से आपके आसपास को बढ़ना चाहिए। तो आपके दोस्त का सर्कल, आपके पड़ोसी का सर्कल क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों के साथ हमें रहना चाहिए। तीसरी बात पढ़िए, 2 तिमोथी अध्याय 1 का 7। 2 तिमोथी अध्याय 1 का 7। हाँ, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। ठीक है, तो जो शब्द लोग नेगेटिव नकारात्मक बात करते हैं और डरावनी बात करते हैं, उन बातों को आपको क्या करना चाहिए? तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, कभी कभी कोई आके मेरे को बोलते हैं,
सर आज तो मेरा सपना इतना बुरा था, इतना बुरा था। तो मैंने बोला रहने दे, मेरे को मत बता। इतना बुरा तो वहीं रहने दे, मेरे दिमाग तक मत आने दे, उसे छोड़ दे। और आगे की बात क्या है? तो फिर सुबह क्या उठा, क्या खाया, क्या पिया, वहां चले जाओ। अच्छा कितना बुरा था बता ना। अरे हम तो वहां जा रहे थे, फिर वो हो गया, ये हो गया, हमारे परिवार में हमारा पड़ोसी वो कर रहा था, ये कर रहा था, हमारे परिवार के खिलाफ वो बना रहा था, ये बना रहा था। ये सारे कहानी सुनते रहोगे, आपका दिमाग में वही घूमते रहेगा। हाँ कोई कहता अरे आज मेरा सपना इतना अच्छा था, अच्छा बता ना क्या क्या था। हाँ वो सुन सकते हो, लेकिन आपसे बुरी बात है कोई कहता है, उसे क्या करना चाहिए? तुरंत रिजेक्ट करना। तुरंत क्या करना है? छोड़ देना है, उसे वहीं रोक देना है। कोई बुरी बात आपसे कह रहा है, उसे क्या करना है? तुरंत वहीं उसे रोक देना है, उस बात को काट देना। उससे क्या होता है? परमेश्वर ने हमें क्या आत्मा दी? डरने वाला आत्मा नहीं दिया है, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दिया है। तो डराने वाले बातों को हमें क्या करना चाहिए? रिजेक्ट करना चाहिए। हमें परमेश्वर ने क्या किया? संयम वाली आत्मा, सामर्थ वाली आत्मा, डरने वाले आत्मा हमें नहीं दिया है। इसलिए नकारात्मक बातों को है ना हमारे जीवन से तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लास्ट, परमेश्वर का वचन को हमें क्या करना चाहिए? घोषणा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन को हमें घोषणा करना चाहिए। पढ़िए मार्कुस अध्याय 11 का 23, सबको पता है? मरकुस 11 का 23। अंश, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उकड़ जा, तो समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करें, जो कहता हूं वह हो जाएगा, उसके लिए वही होगा। क्या लिखा है? जो कोई इस पहाड़ से कहें तू उकड़ जा, समुद्र में जा पड़, अपने मन में संदेह ना कर, वरन विश्वास करें, जो कहता हूं वही हो जाए, हाँ उसके लिए वही होगा। ठीक है, तो एक बार पिछले साल है, तो यीशु मसीह ने एक दिन बोला था ना, किसी पेड़ को बोला था कि इसमें कभी, इस मसीह ने ऐसे एक दिन चल रहे थे, तो वो फल ढूंढ रहे थे एक पेड़ पर, तो उस पेड़ पर फल नहीं मिला। तो यीशु मसीह ने बोला इसमें कभी फल नहीं होगा। तो 3 दिन बाद उसके चेले उस रास्ता में आ रहे थे, तो क्या हो गया था? उस पेड़ सूख गया था। तो परमेश्वर, मैं इस वचन को अध्ययन कर रहा था, परमेश्वर में ये विश्वास ये कैसे होगा? पहाड़ों को हम कैसे बोल सकते हैं? पहाड़ कैसे हटेगी? तो मैं परमेश्वर, मेरे को एक चिन्ह चाहिए, जिस चीज को मैं देख रहा हूं रोज, ऐसे मेरे को एक चिन्ह दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, वो अचानक 1-2 दिन में नहीं हो, भाई मैं विश्वास कर सकूं कि मैं पहाड़ों से कैसे बात करूं, है ना। बीमारी से मैंने कई बार बात की, जैसे जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, छोटे छोटे बीमारी से मैंने बात की, वो मेरे को हट गई। तो विश्वास तो था, लेकिन परमेश्वर जो चीज मैं विश्वास करता हूं उससे तुरंत नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो एक दिन मैं रोज मेरे बच्चों को स्कूल में छोड़ने जाता था, रोज उसमें ना बहुत सारे पेड़ लगी रहती थी, बहुत सारे पेड़ लगी रहती थी। अचानक एक दिन गया तो बिल्कुल पूरा भरा हुआ पेड़, बहुत मोटा है उसका ना। ऐसे नॉर्मल पेड़ तो कोई बात नहीं, तो वो तो नॉर्मली गिर सकता है, छोटा मोटा है, हवा चली, आंधी चली तो अपने आप गिर जाता है। लेकिन बहुत मोटा पेड़, इतना मोटा होगा, और डालियां
वो जो उसमें मैंने डाला था। तो वैसे ही एक बहुत बड़ा पेड़ था। अचानक एक दिन मैं सुबह जा रहा हूं, वो पेड़ जड़ से उखड़ा हुआ है, ऐसे पलट के पड़ा हुआ है ना। तो मैं ढूंढ रहा था वो कैसे होगा। देखो, इस रोड से मैं रोज जाता था, एक दिन जाता तो ये पूरा भरा हुआ पेड़ है, कैसे उखड़ा है पता ही नहीं है। बारिश भी नहीं हुआ है, आंधी तूफान भी इतना नहीं चला है। देखो और पिक्चर देखो, वहां कुछ खुदाई नहीं हुई, कुछ नहीं। लेकिन मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, परमेश्वर ऐसा कुछ हो सकता है क्या? मतलब कुछ भी नहीं हो रहा हो, लेकिन हाँ, नीचे गिर गया, वो नीचे गिरा पड़ा है। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ है वहां। तो मैं सोच रहा था ऐसे कैसे हो सकता है ना। यीशु मसीह ने एक दिन बोला कि इसमें फल कभी नहीं होगा, 3 दिन बाद वो सूख गया। तो फिर ये भी गिर गया, 3 दिन बाद, 2-3-4 दिन बाद देखो तो पूरा पेड़ सूखा। 3 दिन पहले देखो तो इतना बड़ा पेड़, लंबा, डालियां इतनी बड़ी बड़ी। 3 दिन बाद आप देख रहे हो, ये शायद शुक्रवार को मैंने देखा है, फिर मंडे जा रहा हो तो पेड़ पूरा सूखी। तो परमेश्वर का वचन जो है, आप जब घोषणा करते हैं, है ना, वो वचन आपका जीवन में पूरा होता है। पर परमेश्वर ने क्या कहा, पहाड़ों के, आपका जीवन में जो मुश्किलें हैं उसके खिलाफ में आपको बोलना है। मेरे जीवन में ये पहाड़ नहीं रहना चाहिए, ये बीमारी नहीं रहना चाहिए, ये मुश्किल मेरे जीवन में नहीं रहना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन को घोषणा करना चाहिए। परमेश्वर का वचन को आप घोषणा करते हैं, वो आपके कान में जा रहा है ना, वो आप सुन रहे हो बार बार, वो सुनते हैं, वो वचन आपके जीवन में क्या करेगा? कार्य करेगा। आपके पहाड़ हटेंगे, आप एक असाधारण व्यक्ति बन सकते हो। तो आज आपको निर्णय लेना है, क्या आप सुन रहे हो? ठीक है। तो हमारे बाइबल में, हमारे गांव में एक ऐड होता था, क्या आज आपने क्या अच्छी बातें आपने सुना? एक सवाल ऐसे डाल देते, क्या आपने बाइबल पढ़ा? क्या आपने प्रार्थना किया? है ना, क्या आपने वचन सुना? ऐसे क्वेश्चन मार्क डाल के रोज वो एक चैनल है उसमें बार बार आती थी। तो आपको निर्णय लेना है, क्या मैंने जो निर्णय लिया है, खाऊंगा पीऊंगा, उसे मैं फॉलो करता हूं। ठीक है। और दूसरी बात, दूसरी बात क्या थी? क्या मैं जो निर्णय किया है प्रार्थना करने के लिए, वो मैं करता हूं या नहीं? चाहे आपने 1 बार प्रार्थना करने की निर्णय किया हो, 2 बार करने की, 3 बार करने की, जो भी आपने निर्णय किया हो, क्या मैं उसे कर रहा हूं? रोज आपको चेक करना है। यदि आप एक असाधारण व्यक्ति, मैंने एक बताया था ना, एक ट्यूशन पढ़ने वाला लड़का था, वो क्या किया, रोज 3-4 साल तक लगातार 4 बजे से शाम को 7 बजे तक पढ़ रहा था, तब वो एक असाधारण व्यक्ति ना। तो हमें एक असाधारण व्यक्ति बनने के लिए कुछ निर्णय हमारे जीवन में लेना पड़ता है। तो दूसरा हमने बोल दिया प्रार्थना करने की। तीसरा, पिछले हफ्ता हमने पढ़ा, जो हमारे मुंह से निकलेगा, इन बातों को, दूसरों को दोष देने वाली बात, दूसरों को गाली देने वाले बात, दूसरों को बुराई करने वाली बात मेरे मुंह से कभी नहीं निकलेगी। मेरे मुंह से केवल आशीष, मेरे मुंह से केवल परमेश्वर का वचन ही निकलेगी। तो आज हमने पढ़ा है, आज हमने निर्णय लिया है, क्या हमें सुनना है। क्यों? सुनने के द्वारा विश्वास आती है, सुनने के द्वारा भी अविश्वास भी आती है। इसलिए हमें निर्णय लेना है, हमें क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, क्योंकि हम सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ती है। हालेलुया।